हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपका जीके जीएस का नया वीडियो है। तो उम्मीद है जो दोस्तों कि आप लोग जैसे वीडियो पुराने देख रहे होंगे, सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी और आपका धीरे धीरे चीज़ें कवर हो रही होंगी। और साथ में करंट अफेयर की भी वीडियोस अपलोड होती हैं, उसको भी वहाँ से आप डेली देखें, जो कि आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए अभी साथ में अभी एसएससी की परीक्षाएं होनी हैं, एसएससी सीजीएल है और साथ में आपकी यूपीपी आरओ इन सभी एग्ज़ाम को टारगेट करके देख जीएस की वीडियो डाली जा रही है। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं कि भाई क्या चीज़ यहाँ पर कैसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में मिलेंगे डायरेक्ट। पहला है भाई, संसार की सबसे बड़ी खाड़ी बताइए। तो देखिए गल्फ ऑफ मैक्सिको सबसे बड़ी, देखिए ये नॉर्थ अमेरिका है यहाँ पर और नीचे है साउथ अमेरिका। तो ये जो है ये वाला एरिया जो मैंने सर्किल किया है इसे बोलते हैं गल्फ ऑफ मैक्सिको है। और गल्फ ऑफ मैक्सिको है, इसी के पास में यहाँ पर क्या है, कैरेबियन सी है। गल्फ ऑफ मैक्सिको में एक नदी गिरती है नॉर्थ अमेरिका की, जिसको बोलते हैं मिसिसिपी मिसौरी नदी। कौन सी? मिसिसिपी मिसौरी नदी गिरती है, ठीक है। और मिसिसिपी मिसौरी नदी बर्ड फुट डेल्टा बनाती है। पूछा जाता है कैसे प्रकार का डेल्टा? बर्ड फुट डेल्टा यानी चिड़िया के पैर के आकार के जैसे ऐसे होता। तो ये यहाँ पर, तो ये याद रखिएगा यहाँ पर। अगला यहाँ पर बात करते हैं, भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राज्यों को किसके द्वारा बनाया गया था? तो भाई देखिए यहाँ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत बनाया गया था। और भारत को, अब देखिए जब उसमें माउंटबेटन थे, इन्होंने यहाँ पर जब ये रूल बना भी तो उसमें बात यह है कि भाई तीन चीज़ रखिए, या तो आप इंडिया में शामिल होइए तो पाकिस्तान में या स्वतंत्र रहिए, ठीक है। तो स्वतंत्र रूप में रहने के लिए भाई हैदराबाद, जूनागढ़ और क्या कहते हैं कि आपका जम्मू कश्मीर वाली टेरिटरी अपना अलग रहना चाहते थे। फिर बाद में जो हैदराबाद है उसको ऑपरेशन पोलो के तहत मिला लिया गया था। फिर जूनागढ़ में रेफरेंडम हुआ तो लोग वहाँ के लोग इंडिया में रहना चाहते थे। और जम्मू कश्मीर वाला मैटर फंस गया जहाँ पर हरी सिंह राजा थे, ठीक है। तो वो मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया था, पाकिस्तान चाहता था कि वो हमारे मिले, पर वहाँ के राजा हरी सिंह फ्री रहे। लेकिन बाद में और जब पाकिस्तानियों ने यहाँ पर अटैक किया तो इंडिया में शामिल हुए थे। अगला है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके द्वारा किसके शासन में? तो भैया लॉर्ड कैनिंग के समय आया था विधवा पुनर्विवाह, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। रेलवे डलहौजी क्या लाया था? रेलवे लाया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, संविधान में नागरिकता का विवरण किस में अंकित है? भाई देखिए संविधान, देखिए जो आर्टिकल आपका यहाँ पर 5 से 11 मिलेगा, 5 से 11 पार्ट 2, संविधान का पार्ट 2 आर्टिकल 5 से 11 किसको डिवोटेड है? सिटीजनशिप पे है, नागरिकता को लेकर बात होती है, ठीक। अगला है, भारत में केसर का उत्पादन। तो देखिए केसर का उत्पादन जो है जम्मू कश्मीर राज्य में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका जम्मू कश्मीर है, ये इंडिया यहाँ पर ऐसे, तो ये जम्मू कश्मीर जो है वहाँ पर केसर का उत्पादन बहुत फेमस है, उसको जीआई टैग भी मिला है, ठीक है। सैफरॉन जो की बात हो रही है जिसकी। अगला है, अच्छा एक चीज़ और बताते चलें, प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ पर एक लेक पड़ती है करेवा झील। तो पूछा जाता है करेवा झील किसके लिए इंपॉर्टेंट है? तो यहाँ पर सैफरॉन प्रोडक्शन के लिए, यहाँ पर सैफरॉन प्रोडक्शन के लिए आगे है, तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, यह भारत को वर्गीकृत करने का सत्य आधार होगा, ठीक है। तो यहाँ पर है अ लेबर सरप्लस इकॉनमी या फिर अ ट्रेड सरप्लस इकॉनमी। तो यहाँ पर देखिए भाई भारत सरकार को जो क्लासिफाई है इंडिया, तो क्या है? इंडिया एक लेबर आधारित सरप्लस इकोनॉमी है, यानी इंडिया में लेबर की कमी नहीं है। भाई इंडिया मोस्ट पॉपुलेट कंट्री है इस समय पॉपुलेटेड, उस हिसाब से इंडिया में लेबर की कमी ही नहीं है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला है, राष्ट्रीय आय का क्या मतलब है? तो राष्ट्रीय आय देखिए यहाँ पर क्या होता है कि शुद्ध लाभ कमाया गया और राज्य द्वारा किए गए व्यय, मतलब यहाँ पर दिया रहा है ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। कि आपने कितना प्रॉफिट गेन किया, मान लीजिए 100 रुपये कमाए, लेकिन उस 100 रुपये कमाने में आप 10 रुपये ऑटो लगा के जाते थे, तो भैया 90 रुपये बचा ना फिर आपका। तो आपने कमाया तो 90 रुपये, क्योंकि 10 रुपये तो ऑलरेडी आपने उस पर खर्च कर दिया। ऐसे ही भाई स्टेट के खर्च भी होते हैं। अगला है कि दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे अधिक बाल वाले तेंदुए किस भारतीय राज्य में पाए जाते हैं? तो मिज़ोरम में पाए जाते हैं, ठीक है। तो मिज़ोरम आपका जो पड़ेगा वो, जैसे ये इंडिया म्यांमार बॉर्डर है तो यहाँ पर आपको मिज़ोरम देखने पड़ेगा, वहाँ पर मिज़ो हिल भी पाई जाती हैं, ये याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, ठीक है। तो देखिए ऐसा है ना कि तेंदुए जो है इस राज्य में पर अधिक बाल वाले की बात हो रही है, ठीक है। अगला है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जनसंख्या के मामले में सबसे छोटा है? तो देखिए सबसे यहाँ पर दिए हुए ऑप्शन में से बात हो रही है तो उड़ीसा का है, उड़ीसा, ठीक है। अगर देखिए इंडिया की पॉपुलेशन में बड़ा राज्य कौन सा है?
उत्तर प्रदेश है। सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम है। पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी जाता है? तो 1106 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर है, तो ये बिहार की है। सबसे कम 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम अरुणाचल प्रदेश की है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी यूटी में आपका आ जाएगा, दिल्ली आ जाएगा, ये याद रखिएगा। तो इतनी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है। आप देखिए 943/1000, तो ये क्या है? यहाँ पर 6 रेशियो है इंडिया का, लिंगानुपात, यानी 943/1000 है, ठीक है। 943 क्या है कि फीमेल है और 1000 क्या है? मेल है। ये हम लोग का 6 रेशियो है। सबसे ज़्यादा 6 रेशियो 1184/1000 ये मिलता है आपको केरल का, और सबसे कम मिलता है बिहार का हरियाणा का 879/1000। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉपुलेशन डेंसिटी बताया, सेक्स रेशियो बताया, और आपको जनसंख्या के अनुसार छोटे बड़े राज्य और यूटी बताई, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हुआ क्या कि भाई 1872 में लॉर्ड मेयो के समय पहली बार जनगणना हुई थी, लॉर्ड मेयो के समय, और फिर 1881 में लॉर्ड रिपन के काल से रेगुलर जनगणना हुई। क्या है? रेगुलर हुई। तो 2011 में जब हुई थी तो आज़ादी के बाद वो 15वीं थी। आज़ादी के बाद क्या थी? वो 15वीं थी, और नहीं, आज़ादी टोटल 15वीं हो चुकी है, आज़ादी के बाद वो हो जाएगी 7वीं थी, ये याद रखिएगा। अभी तक की कितनी जनगणना हो चुकी है? टोटल 15 हो गई हैं, और आज़ादी के बाद हो गई 11वें नंबर की जनगणना थी, ये याद रखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट कराता है। भारत में पहले, देखिए वही क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। तो पहली जनगणना 1881 में, नियमित की बात हो रही, देखिए रेगुलर शब्द लिखा है, अदरवाइज हम 1872 आपको इसको हम बताते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। पूछा जा रहा है आपसे, कौन अपने सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो देखिए राजस्थान ने कहा है कि भाई सभी को स्वास्थ्य बीमा क्या है? मुफ्त दिया जाएगा। इन फ्यूचर अगर उनकी कोई कैजुअलिटी होती है, कोई एक्सीडेंट होता है, तो उसको वहाँ पर डेथ कवर के रूप में भी दिया जाएगा। तो ये राजस्थान पहला स्टेट बना हुआ है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय समुद्र दिवस कब मनाते हैं? तो देखिए समुद्र दिवस, तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए 5 अप्रैल को हो जाएगा। अब देखिए जल्दी से दिवस रिवाइज करा देते हैं आपका, जिससे कि नुकसान ना हो। 12 जनवरी यूथ डे होता है, किस पे होता है भाई? स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन होता है। फिर उसके बाद आपका 23 जनवरी होता है पराक्रम दिवस, सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन। 25 जनवरी को आपको होता है नेशनल वोटर डे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, क्योंकि इलेक्शन कमीशन बना हुआ था। उसके बाद आपका होता है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, और 30 जनवरी होता है आपका शहीद दिवस या मार्टायर डे, ठीक। तो 5 दिवस याद रखिए। फरवरी में 2 फरवरी को होता है वेटलैंड डे। वेटलैंड मतलब आर्द्रभूमि, तालाब, झील, पोखर, झरना, ये जब जो होते हैं और मोस्ट स्टेगनेंट वाटर वाले, दैट इज़ कि आपको ये वेटलैंड में आते हैं। टोटल 82 वेटलैंड प्रेजेंट टाइम में इंडिया में है, ठीक है। और 1971 में रामसर कन्वेंशन किया गया था। तो ये 2 फरवरी हो गया वेटलैंड डे। 28 फरवरी को साइंस डे होता है। फिर 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 मई को जैव विविधता दिवस। देखिए कंफ्यूज नहीं होइएगा। 22 मार्च को जल बचाइए, जल बचाएंगे तो पृथ्वी बच जाएगी अप्रैल में। फिर 1 महीना बाद 22 मई को जैव विविधता रहेगी, क्योंकि ज़मीन है, पेड़ है, ज़मीन है, पानी है, तो पेड़ रहेंगे ही रहेगा। तो उसके बाद फिर आपका आता है आपका 1 मई आता है। तो 1 मई को आपको आता है लेबर डे, 31 मई को होता है नो टोबैको डे, और उसके बाद फिर क्या है कि आपका 5 जून को पर्यावरण दिवस, 21 जून को योग दिवस, फिर उसके बाद आपका 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस, 29 जुलाई को आपका टाइगर डे, 29 अगस्त को आपका स्पोर्ट डे होता है। फिर आपका यहाँ पर 16 सितंबर को आपको टीचर्स डे ओजोन लेयर वाला है। 5 सितंबर को टीचर्स डे, 16 सितंबर को ओजोन लेयर, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि नवंबर मंथ में आपका होता है 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे होता है। 31 अक्टूबर को आपका जो कह सकते हो कि यूनिटी डे होता है। 1 दिसंबर एड्स दिवस, और 25 दिसंबर को जाके होता है आपका सुशासन दिवस, गुड गवर्नेंस डे। तो देखिए यहाँ पर कितना 5 इधर, 6-7 इधर, मतलब ऑलमोस्ट 20-22 मैंने दिवस रटा दिए इतनी ही देर में, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मेरी कोशिश यही रहती है कि जब आपको बताया जाए तो एक साथ बता दिया जाए। कभी कभी स्पीड ज़्यादा हो सकती है, बट आई थिंक टाइम को देखते हुए मुझे लगता है कि आपको चीज़ें ज़्यादा बतानी चाहिए, और आप भी इंजॉय कर रहे होंगे। कमेंट जरूर करें कि आपको पढ़ाने का चीज़ें समझ में आती है कि नहीं। स्पीड को लेकर आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, जिसमें से आपको जो भी चीज़ें हैं जहाँ तक सही की जा सकती हैं वो करी जाएंगी, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। इतना ध्यान से सुनने के लिए आपको शुक्रिया।
अगला है कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति पंडित रविशंकर का निधन हुआ, तो ये भाई संतूर वादक थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। अगला है कि सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो यहाँ पर बने हैं निधि छब्बर। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है द्वार समुद्रम किस राजवंश की राजधानी थी, तो होयसल की थी। द्वार समुद्रम होयसल की यहाँ पर राजधानी थी। देखिए एंशियंट टाइम में बहुत सारे आपको साम्राज्य देखने को मिलते हैं। साउथ में जाएंगे तो कोई जैसे होयसल कर्नाटक वगैरह में थे, फिर इधर चोरचेल पांडे थे। ठीक है, तो इस तरह बीच में कहीं मराठा रहे, मराठा तो चलिए बाद में आए हैं। तो इसी तरह साउथ की अपनी अलग हिस्ट्री रही है। फिर नॉर्थ में आएंगे तो नॉर्थ में तमाम तरह के मिलेंगे, कहीं राजपूत मिलेंगे, कहीं पर आपको सिख मिलेंगे, है ना, अवध के नवाब मिलेंगे, बंगाल के नवाब मिलेंगे। इस तरीके से चीज़ें रही हैं। अगला है यहाँ लिखा है द मेन एसोसिएटेड द फोल्ड माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन क्या है, तो भैया भूकंप बहुत आते हैं। देखिए कैसे, देखो ये एक प्लेट है, ये प्लेट जब टकराएंगे, अब मान लीजिए ये दो ईंटें, एक ईंट ये हैं, एक ईंट ये हैं, अब बीच में मान लीजिए कीचड़ भरा है, तो अगर ये तेज़ी से इस पर आएगा तो कीचड़ इस पर जम जाएगा कि नहीं। तो जब ये ऐसे आकृति बनेगी तो इसको बोलते हैं फोल्ड माउंटेन। ठीक है, जैसे एंडीज़ पड़ता है साउथ अमेरिका में, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ जिससे कि आपको बहुत सही से पता चले। देखिए ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है। नीचे नॉर्थ अमेरिका में है रॉकी माउंटेन रेंज, साउथ अमेरिका में है एंडीज़। तो एंडीज़ जो है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, साउथ अमेरिका में है फोल्ड माउंटेन। रॉकी विश्व में दूसरे नंबर पे है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में है। आप देखेंगे कि इंडिया नहीं, एशिया में आपको हिमालय मिलेगा। ठीक है, वो तो इंडिया, चाइना, भूटान, नेपाल सभी जगहों पे है। तो हिमालय जो है फोल्ड माउंटेन्स के अंतर्गत आता है और विश्व में सबसे ऊंचे नंबर पे आता है। और अगर लेंथ की बात करें तो वो चौथे नंबर पे आता है। तो मन में आएगा सर आपने पहला, दूसरा, चौथा बताया, तीसरा क्या है? तीसरा है जीडीआर, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो कि ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलती है। और जीडीआर की हाईएस्ट पीक है क्यूसिस्को है। तो ठीक है, इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। भूकंप आएगा। अगला, लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएंगे, यहाँ पर M.A. अयंगर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। गणेश वासुदेव मावलंकर पहले लोकसभा स्पीकर थे, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर होगा। मतलब नहीं, आंसर में तो आपका सी ही होगा। मैं यहाँ पर गणेश वासुदेव मावलंकर की बात कर रहा हूँ, जिनका यहाँ पर पहले ऑप्शन में लिखा है, ये पहले लोकसभा स्पीकर थे। ठीक है, अगर पूछे सबसे पहली महिला लोकसभा स्पीकर कौन थी, तो सबसे पहली महिला लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार थी, जो कि 2009 से 2000 तक थी कांग्रेस की गवर्नमेंट में। इसके बाद सुमित्रा महाजन बनती हैं आपका। ठीक है, सुमित्रा महाजन के बाद फिर ओम बिरला बनते हैं। ठीक है, लेकिन पहली फीमेल जो आएंगी आपका मीरा कुमार। ठीक है, वो बाबू जगजीवन राम की बेटी थी, जो श्रम मंत्री हुआ करते थे जब पहली बार गवर्नमेंट बनी थी। और उसके बाद सुमित्रा महाजन सेकंड वुमेन थी। जैसे पूछा जाएगा कि पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर, तो पहली क्या, अभी तक की आपको इंदिरा गांधी ही बनी है। और दूसरी बात अगर पूछे कि भाई पहली महिला जो फीमेल प्रेसिडेंट बनी, ठीक है, तो वो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हो जाएगा। ठीक है, चलिए। और दूसरे पे आपको पता है श्रीमती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है, सबसे गहरी महासागरीय खाई मैरियाना कहाँ पर है? आपको तो मैरियाना पैसिफिक में है। ठीक है, देखिए ये रशिया वगैरह है, इधर जापान वगैरह, नीचे फिलीपींस के पास, इधर कह सकते हो कि साउथ वेस्ट में आपको देखने को मिलेगा। ये मिल जाएगा आपको, मैरियाना ट्रेंच मिल जाएगा, जो कि विश्व में सबसे गहरी है। अटलांटिक की है प्यूर्टो रिको, PEURTO, प्यूर्टो रिको, ये पड़ती है कैरेबियन सी। जैसे आपका ये नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच में, क्यूबा के पास नीचे आपको मिलेगा कैरेबियन सी मिलेगा, वहीं पर आपको ये देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो ये पर अटलांटिक ओशन का वो गहरा पॉइंट हो जाएगा। इंडियन का यहाँ पर जावा ट्रेंच हो जाएगा। जब आप इंडोनेशिया की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर जावा प्लेट पड़ती है। समुद्र के पानी में पीरियोडिक मूवमेंट माना जाता है, यहाँ पर है कैरेबाइट। जैसे पीरियोडिक मतलब आवर्तकाल, जो समय पे आता है। देखिए ऐसा है ना कि भाई आपको देखने को मिलेगा 24 घंटे 56 मिनट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, या आप ऐसे भी रख सकते हो कि 12 घंटे 23 मिनट पे रिपीटेशन होता है। टाइड्स जो आती हैं मून, सन और अर्थ, इनके कारण आते हैं, इनकी ग्रेविटी के कारण आते हैं। ठीक है, तो देखिए दो तरीके से आते हैं, एक हाई टाइड होता है, एक लो टाइड होता है। ठीक है, मान लीजिए टाइड्स जो हैं वो दो प्रकार के हैं। एक है हाई, जिसको हम कहते हैं आपको स्प्रिंग टाइड, और दूसरा है लो या फिर नीप टाइड, NEEP, नीप। हाई टाइड कब आएंगे? जब तीनों लीनियर हो, मून, अर्थ और सन लीनियर हो। तो अर्थ यहाँ पर भी आ सकती है, मून यहाँ पे आ सकता है, सन यहाँ पे आ सकता है। तो ये वाली कंडीशन है सोलर इक्लिप्स, और पहली वाली है लूनर इक्लिप्स। यानी कि यहाँ पर जो यहाँ पर सिजगी है,
तो सिजगी में आपको मिलेगा कंजक्शन और अपोजिशन जब, ठीक है। तो ऊपर वाला जो है यहाँ पर आपको मिलेगा कंजक्शन, नीचे वाला अपोजिशन, ठीक है। सॉरी, ये अपोजिशन है, ये कंजक्शन है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो इस तरीके से टाइड्स आते हैं और सबसे ज़्यादा ऊंचे टाइड मिलते हैं गल्फ ऑफ फंडी में। ये नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पर आपको मिलेगा न्यू फाउंडलैंड के पास गल्फ ऑफ फंडी है, जहाँ पर विश्व में सबसे ज़्यादा टाइड्स आते हैं। तो यहाँ पर टाइट्स के बारे में बात हो गई। मेरी कोशिश रहती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताई जाए चीज़ें। किसे रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है भाई, यहाँ पर हम 2022 का। तो ये देखिए, ये इस वजह से इंक्लूड किया क्योंकि सीजीएल में पिछले 1-1.5 साल का भी पूछ लेते हैं। तो वहाँ उस समय एमपी जीता था, तो इसको आप हटा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स का खिताब जीता, तो हरियाणा। अब आपको कि सर पुराने क्वेश्चन क्यों बता रहे हैं आप? पुराना इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि भाई सीजीएल जब आप पेपर दोगे एसएससी सीजीएल का, ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप समझिए तो कि प्रश्न कैसे पूछे गए 21 में 22 में। बाकी जीके जीएस का तो मैं ईयर नहीं डलवाता हूँ क्योंकि हर क्वेश्चन में ईयर डालना पड़ेगा, बट जो करंट अफेयर या स्पोर्ट्स संबंधित चीज़ें हैं उसमें आपको जरूर बताना पड़ता है। भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे भाई? सुकुमार सेन थे भाई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी है। इलेक्शन कमीशन की बात करें तो आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन की बात है। 3 मेंबर होते हैं, लेकिन तीनों मेंबर को बराबर राइट्स होते हैं। डिसीजन जो लेगा बहुमत के हिसाब से लिया जाएगा, लेकिन एक चीफ इलेक्शन कमीशन को बात होती है। इस समय चीफ इलेक्शन कमीशन जो आपने देखा होगा कि राजीव कुमार है, ठीक है। जो भी इलेक्शन हुआ हाल फिलहाल में पूछा जा सकता है भाई, ठीक है। निर्वाचन आयोग की बात हो रही है। और आपको पता है कि भाई 1989 में जो वोट देने का जो उम्र है 21 से घटाकर 18 कर दिया गया था 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, उसको भी याद रखिएगा, वो भी बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद एक आए थे यहाँ पर टीएन सेशन ने क्या किया था कि वोटर आईडी कार्ड शुरू करा दिया था लोगों का, ठीक है। तो जिससे भी लोग जाते थे पहचान पत्र दिखाते थे कि हाँ भाई ये वोटर आईडी कार्ड है, उसके हिसाब से वोटिंग होती है। तो काफ़ी चेंज हुआ था टीएन सेशन के कार्यकाल में। अगला है भारत और किस देश के बीच में इंद्र? इंडिया और रशिया के बीच में यहाँ पर इंद्र, ठीक है। इंडिया यानी इंद्र, RA मतलब रशिया। यहाँ पर क्या है, इन दोनों के बीच में यहाँ पर जो ये अभ्यास किया जाता है, मिलिट्री एक्सरसाइज है। महरौली का लॉ स्तंभ किसके शासनकाल में बनाया गया था? तो ये गुप्ता डायनेस्टी के समय बना था, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब ये देखिए सातवाहन साउथ में थे, ठीक है। सातवाहन आंध्र प्रदेश कह सकते हो, सातवाहन आंध्र प्रदेश, ठीक है, जिसमें सिमु, गौतमी पुत्र सातकर्णी, ये सब क्या थे? ये सातवाहन वंश के यहाँ पर थे, ठीक है। चलिए अगले पे आते हैं। भारत की प्रमुख अनाज फसल क्या है भाई? चावल है, फिर गेहूं है। चावल अगर पर एरिया हेक्टेयर के पास जैसे उत्पादन सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा, पश्चिम बंगाल ज़्यादा मिलेगा। एरिया वाइज चावल बोया जाता है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो जहाँ पर भी आपको ऐसी चीज़ें क्वेश्चन मिले, बिल्कुल देखिए, एक होता है कि फसल होती है खरीफ होती है, एक रबी फसल होती है। रबी फसल ठंडी में बोई जाती है। खरीफ फसल अब जो प्रेजेंट टाइम है इस समय बोई जा रही है, जून जुलाई में। अब कौन कौन सी फसल इस समय बोई जाएगी? आप देखोगे कि मक्का इसी समय लगेगा, ठीक है। मक्का इवन अब तो आने भी लगा है। साथ में आप देखोगे चावल हो गया, मूंगफली हो गया, ठीक है, अलसी हो गई। फिर इधर अगर ठंडी में बात करें, सरसों हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। क्लियर है? तो उम्मीद है कि चीज़ें समझ में आएंगी। एक होती है जायद फसल, जायद खीरा, ककड़ी, खरबूजा, तरबूजा, ये सब आपने अभी खाया होगा, हरी साग सब्जी। तो अप्रैल मई जून इन 3 महीनों में आपको जायद फसल मिलती है, कम पानी में उगाती हैं सब। अगला हिंदुस्तान शिपयार्ड बिल्डर्स कहाँ है भाई? ये हिंदुस्तान शिपयार्ड यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर मिलेगा, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में मिलेगा, ठीक है। चलिए अगले पे बात करते हैं। बास्केटबॉल में प्रत्येक तरफ से कितने खिलाड़ी होते हैं भाई? ये इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं ना, गेम या इवेंट और उससे संबंधित कितने प्लेयर होते हैं, बहुत पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, 5 प्लेयर होते हैं बास्केटबॉल में, दोनों साइड में, एक साइड में 5, दूसरे साइड में 5, ठीक है। जैसे हॉकी में 11, क्रिकेट में 11, ठीक है। हैंडबॉल में 7 होते हैं। बाकी आपने देखा होगा टेनिस में और बैडमिंटन में सिंगल भी खेलते हैं, डबल भी खेलते हैं, और मिक्स्ड डबल मतलब एक तरफ मेल फीमेल, दूसरी तरफ भी मेल फीमेल। प्राचीन समय में सिकंदर ने भारत में गवर्नर के रूप में किसे छोड़ा था? तो सेल्यूकस निकेटर को छोड़ा था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य लिखा। देखिए जब सिकंदर आक्रमण करता उस समय इंडिया में जो यहाँ पर लड़ाई की तो वहाँ पोरस राजा था, लेकिन पूरे इंडिया में शासक था घनानंद का था, ठीक है।
और उसमें घनानंद से इनकी फाइट होती है अगर ये इंडिया में प्रवेश कर ले जाते हैं पूरी तरीके से। बट पोरस यहाँ हार जाता है और इनकी सेना अभी थक भी चुकी थी। और फिर क्या होता है कि एक प्रश्न उठता है कि भाई ऐसा कहानी में मिलता है कि पोरस से पूछा गया सिकंदर के द्वारा कि भाई बताइए आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो पोरस का जवाब सुन के वो सिकंदर खुश हो गए और इनको छोड़ गया था वापस। तो इन्होंने पोरस ने कहा था कि वही व्यवहार करिए जो एक राजा दूसरे के राजा के साथ करता है। ठीक है, तो इनका जवाब काफ़ी अच्छा लगा था, ऐसा कहानियों में मिलता है। अगला प्रश्न है, जिन्हें स्वदेश बंधु समिति की स्थापना करी थी, स्वदेश बंधु के अश्विनी कुमार दत्ता ने करी थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका हो जाएगा। ठीक है, अगले पे आते हैं, उस्ताद मुश्ताक अली खान किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं। तो यहाँ पर देखिए भाई सितार वादक रहे हैं और उस्ताद मुश्ताक अली खान यहाँ पर सितार से जुड़े रहे हैं। रहेला नामक पुस्तक किसने लिखी? देखिए इब्न बतूता ने लिखी है। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था। कहाँ से आया था? देखिए ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, तो यहाँ पर एक देश पड़ता है मोरक्को। ठीक है, और इसने पुस्तक रहेला भी लिखी और साथ में उस सफ़रनामा नाम से भी प्रसिद्ध है कि यात्रा वृत्तांत इसने लिखा है। और यहाँ पर ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के काल में, और बाद में इसको कुछ समय के लिए काजी अपॉइंट किया जाता है। काजी एज अ जज कह सकते हो उसको। ठीक है, ये थी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही, सॉरी ये बी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में लोकसभा के पहले अध्यक्ष, अभी मैंने बताया नहीं बता तो मैं दूसरी चीज़ रहा था, ये थे कि भाई उपाध्यक्ष पहले उप स्पीकर थे ना, मतलब वाइस स्पीकर कह सकते हो, डिप्टी। और जीवी भावलंकर पहले थे, आपको हमने भी सब बताया था। पृथ्वी का अनुमानित व्यास भाई 12,800 किलोमीटर, तो ये आपका डायमीटर है, बट उतना आप यहाँ पर ये अवॉइड कर सकते हो। बट भाई एसएससी का एग्ज़ाम है तो एसएससी के एग्ज़ाम से ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। पहला FIH हॉकी खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पर भारत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, पृथ्वी अपनी धुरी पर चारों ओर घूमती है। देखिए पृथ्वी जो है जो घूमती है आपको वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। सभी प्लैनेट किसे घूमते हैं? वेस्ट टू ईस्ट। लेकिन दो प्लैनेट हैं, यूरेनस और वीनस, ये दोनों क्या करते हैं? ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं। ठीक है, तो इनके यहाँ भैया सूरज पश्चिम में निकलेगा। भाई ये लोग कह सकते हैं कि हमारे यहाँ सूरज पश्चिम में निकलता है, पूरब में डूबे। किसमें? यूरेनस बोले तो अरुण, वीनस बोले तो शुक्र ग्रह। बाकी सभी ग्रहों पे पश्चिम से पूरब घूमते हैं, जिसमें पृथ्वी भी शामिल है। तो हम लोग के यहाँ सूर्योदय होता है आपका पूरब में, सूरज होता है पश्चिम में, सनसेट होता है। नेशनल डिफेंस कॉलेज आपका यहाँ पर बात हो रही है अजमेर, दिल्ली में है। यहाँ पर उस राजपूत राजकुमारी का नाम बताया जिसने अकबर के साथ शादी करी। तो भाई जोधा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपको मिलता है, बिल्कुल क्लियर है। नोबेल का शांति पुरस्कार किस शहर में दिया जाता है? देखिए भैया ओस्लो कहाँ पड़ता है? ओस्लो पड़ता है नॉर्वे में पड़ता है भाई, कैपिटल उनकी नॉर्वे में है ओस्लो। वहाँ पर क्या है? नोबेल का पीस प्राइज़ मिलता है। अगला है, भारत में कौन सा पत्तन चाय निर्यात के लिए फेमस है? तो यहाँ पर कोचीन पोर्ट है। देखिए क्या है कि भाई यहाँ पर कोचीन पोर्ट है। अब देखिए कोलकाता की तरफ भी होता है, बट उसमें ज़्यादा की बात हो रही है तो कोचीन की तरफ। एक विश्व में एक ब्राज़ील देश है, ब्राज़ील देश में आपको एक मिलेगा सेंटोस पोर्ट। सेंटोस पोर्ट को हम कॉफ़ी पोर्ट ही कहते हैं, और कॉफ़ी के बागानों को फेजेंडा कहते हैं। आपको मिलेगा कहाँ पर? फेजेंडा बोलते हैं आपको, यहाँ पर मिल जाएगा ब्राज़ील में। और पोर्ट क्या है? सेंटोस पोर्ट है, जिसको हम कॉफ़ी पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। जहांगीर ने किस कला को संरक्षण दिया था भाई? चित्रकला का। तो हमने जैसे आप लास्ट वीडियो देखे होंगे तो मैंने वहाँ पर भी बात करी थी कि भाई मेन चीज़ क्या थी कि इसको जहांगीर के समय क्या था कि भाई चित्रकला को सबसे ज़्यादा मिला था, प्रोटेक्शन मिला था। और उसके समय जहांगीर जो था वो बता सकता था कि चित्र में फ़ोटो में पहाड़ किसने बनाया, चिड़िया किसने बनाई, पेड़ किसने बनाया, ये चीज़ है। तो ये आपके 40 क्वेश्चन रहे। ठीक है, वैसे तो डेली 30 होते, बस 40 आ गए थे, तो फिर मैंने इसको हटाया नहीं, जिससे कि मैं अब समझता हूँ कि आपको ये फ़ायदा ही होगा, कहीं से किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। तो जो लोग नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको हमारा काम पसंद आ रहा हो, मेहनत कर रहे हैं, तो आपको भी और चीज़ें समझ में आ रही है, आप कुछ गेन कर रहे हो, आपको लगातार लग रहा है, तो बिल्कुल हेल्प करें। हेल्प से मतलब है कि आप सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर करें, आपके जो भी ग्रुप हैं। और अभी UPP SSC CGL की परीक्षा का देखिए, UPP पहले भरा जा चुका था, तो उसका री एग्ज़ाम होगा क्योंकि आउट हो चुका था। CGL एग्ज़ाम आपका होगा है सितंबर लास्ट में, या मतलब 15 सितंबर के बाद, और अब 15 अक्टूबर के पहले आपका लगभग हो जाना है CGL। तो बहुत कम समय है। GS ऐसे पढ़िए 25 में आप कम से कम 23-24 निकाल सकते हो। 1-2 में इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि हो सकता है करंट या कभी ऐसे आउट ऑफ द वे जाके SSC पूछ लेता है जिसमें कुछ और छोड़ नहीं रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ रहेगी। बाकी आपका PCS RO का परीक्षा है, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, तो समस्त जगहों पे काम आने वाला है। जो हमारे बिहार से अगर कोई BPSC के लिए या टीचर्स के लिए अगर वो पढ़ रहे हैं तो भी यहाँ पर देखें, क्योंकि GS हर जगह काम आती है, करंट अफेयर हर जगह काम आती है। इसीलिए मैं यहाँ पर आपको टारगेट करके चल रहा हूँ कि एटलीस्ट GS का आपके काम आए, GS में आपको किसी प्रकार से कोई कमज़ोर ना हो। तो आपको PDF इसकी टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, तो आप वहाँ पर इसको देख सकते हैं।
जितने भी वहाँ पर हैं PDF मिल जाएगी। लेकिन कभी भी आप PDF के चक्कर में मत रहिए कि अगर PDF मिल गई तो आप क्लास नहीं देख रहे हैं। क्लास में देखिए मैं कितने पॉइंट एक्स्ट्रा बोलता हूँ जो PDF पे नहीं लिखी होती है। तो जो लोग रेगुलर देख रहे हैं उनको समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज़ कमेंट करें, बताएं कि ये क्लासेस कैसी लग रही हैं और भी चीज़ें जो है इसमें इंप्रूव करी जा सकती हैं। आप बिल्कुल, आपके कमेंट का स्वागत है। तो हम लोग मिलेंगे अपने नए वीडियो में। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, नीचे लिंक दी हुई है और 1000 लूसेंट क्वेश्चन की सीरीज़ दी हुई है, आप उसको भी वहाँ से देख लें क्योंकि वो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए रामबाण काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।